नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर हमारा है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए खास एक्सपर्ट हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का करते हैं शो में स्वागत। और साथ ही जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी वरुण दुबे से जानेंगे आज के बाजार की बारीकियां। सबसे पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो लगातार दूसरे दिन हमने देखा बाजार में रही तेजी। निफ्टी आज 86 अंक चढ़ा, 18,016 पर जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में 243 अंकों की तेजी रही, 61,275 पर बंद हुआ। बैंक शेयरों में आज कुछ सुस्ती नजर आई, हालांकि बैंक निफ्टी भी 83 अंक चढ़कर हरे निशान में जरूर बंद हुआ। खास तौर पर आज रियल्टी, आईटी, ऑटो और इंफ्रा शेयरों में ज्यादा अच्छा कारोबार दिखा है। और हमारे सहयोगी वरुण दुबे से जरा समझते हैं कि आज के इस बाजार में सबसे ज्यादा तेजी कौन से सेक्टर्स में रही है और तेजी की वजह क्या रही? देखिए, लगातार दूसरा दिन है जब बाजार हरे निशान में बंद हुआ है और तेजी भी ऐसी कि 25 जनवरी 2023 के बाद पहले बार निफ्टी ने 18,000 का लेवल जो है वो आज पार किया है, यानी कि प्री बजट लेवल पे आज निफ्टी पहुंचा है। देखिए, वैसे तो शुरुआत हमारी काफ़ी हद तक सुस्त हुई थी और फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने मिला था, लेकिन सेकंड हाफ में खासकर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन रिकवरी देखने मिली और उसी के चलते हरे निशान में क्लोजिंग जो है वो आज के बाजार में देखने मिली और ब्रॉड बेस्ड तेजी आज देखने मिली है। जितने भी सेक्टर्स थे, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स आज हरे निशान में थे। केवल एफएमसीजी फार्मा को अगर आप देख लें तो वहाँ थोड़ी सुस्ती थी, बाकी सभी सेक्टर्स में तेज़ी थी और छोटे मजूर स्टॉक्स में भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर यहाँ पे तेज़ी थी। टेक महिंद्रा आज का टॉप गेनर था। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, आयशा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लगातार इस दिग्गज में तेज़ी देखने मिल रही है। आज भी देखिए काफ़ी बेहतरीन गेंस इस तेजी दिग्गज में देखने मिले। वहीं एफएनओ में अगर आप बात करें तो टोरेंट पावर नतीजे अच्छे आए हैं, उसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिला। इंडाबुल्स हाउसिंग, हालांकि नतीजे उतने खास नहीं थे लेकिन स्टॉक में निश्चित तौर से रिकवरी देखने मिली। पीएफसी, बॉश जैसे काउंटर से जहाँ पे खरीदारी हुई है। कैश में अगर आप देखेंगे तो फिनोलेक्स केबल्स, जीआईसी, इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनीज भी आज फोकस में थी। सिगरेट कंपनीज फोकस में थी। गोडफ्रे फिलिप्स में तेजी थी। कल्याण ज्वेलर में भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले। फोकस में पीआई इंडस्ट्री था। नतीजे आए जो कि काफ़ी बेहतरीन थे। अनिल जी ने आपको सुबह सुबह खरीदारी की सलाह भी दी थी और स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। टीवीएस मोटर्स खबरों के चलते यहाँ पे तेज़ी थी, लेकिन भारत फोर्ज देखिए यहाँ पे लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने मिली। साथ ही साथ इंटरग्लोब एविएशन, क्योंकि एयर इंडिया अब विस्तार कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बाकी एविएशन स्टॉक्स में देखने मिला और इंटरग्लोब एविएशन देखिए किस तरह से आज गिरते हुए नजर आया है। इसके अलावा टॉप लूजर्स की बात करें तो निफ्टी में एचयूएल सनफार्मा में गिरावट थी। इसके अलावा एफएनओ में एमसीएक्स, बाटा इंडिया नतीजे के बाद इस काउंटर में गिरावट देखने मिली। कैश में अगर आप देखेंगे तो टीसीएस क्लोथिंग, ऑयल इंडिया कल चलने के बाद आज गिरावट देखने मिली। यूफ्लेक्स, सीजी पावर जैसे कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे गिरावट हुई है। तो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेशन था और लगातार दूसरे दिन बाजार में तेज़ी देखने मिली है। खासकर सेकंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी और सबसे इम्पोर्टेंट तो 25 जनवरी के बाद फिर से एक बार 18,000 के ऊपर के लेवल जो है वो निफ्टी ने आज छुए हैं। बिल्कुल, तो हमने वरुण से समझा आज के बाजार का हाल। डिटेल में सुदीप बंदोपाध्याय का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, दूसरे दिन लगातार हमने बाजार में एक तेजी का माहौल देखा है। आगे आने वाले दिनों में आप ये तेजी बरकरार रहता हुआ देख पा रहे हैं? ये मार्केट में डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव मूड है। इसका मुख्य कारण ये है कि डोमेस्टिक जो फ्लोज है वो तगड़ा है और जो म्यूचुअल फंड्स के जो आंकड़े आए हैं उससे ये साफ था कि एसआईपी बहुत अच्छी तरह से मार्केट में एसआईपी आ रहा है, उसमें कोई रुकावट देखने को नहीं मिला और ये डोमेस्टिक फ्लो ही मार्केट को सस्टेन कर रहा है। जो एफआईआईज का है वो ऐसा कुछ अभी खास इनफ्लो नहीं आ रहा है, पर उन्होंने भी शायद बिकवाली बंद किया है या पेस ऑफ सेलिंग हैज स्लोड डाउन। तो ये दोनों फैक्टर इंडियन मार्केट्स को हेल्प कर रहा है और बहुत दिनों के बाद एक रेंज ब्रेकआउट किया, तो उम्मीद तो यही रहेगी कि आने वाला कुछ सेशन में भी पॉजिटिव मूड बरकरार रहेगा।
कंपनीज के बारे में अगर कहें तो कंपनी स्पेसिफिक कामकाज ज्यादा हो रहा है और ओवरऑल इंडेक्स का ऊपर जाने का भी एक कारण, मुख्य कारण ये है, रिलायंस जैसे दिग्गज बहुत दिनों के बाद एक मोमेंटम वापस आया है और भी काउंटर्स हैं जहां पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है और यही काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप मार्केट का ब्रेड्थ या मार्केट को ध्यान में दे तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे दबाव अभी भी बरकरार है, पर कुछ सेक्टर्स और पर्टिकुलरली कुछ कंपनीज का कंपनी स्पेसिफिक, काउंटर स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज फ्लो मार्केट को ऊपर लेके गया। तो आने वाले टाइम में आप एक पॉजिटिव टेरिटरी में बाजार को जाते हुए देख रहे हैं। ये तो बाजार पर सुदीप सर की राय रही। आइए अब कुछ सवाल भी शो में शामिल कर लेते हैं दर्शकों के। पहला सवाल जो हमारे पास आ रहा है व्हाट्सएप से आ रहा है, कोलकाता से गोविंद दास जी का। इनका सवाल विप्रो पर है। 300 शेयर इनके पास है, 395 ये खरीद बता रहे हैं विप्रो पर अपनी, और बता रहे हैं कि आने वाले समय के नजरिए के हिसाब से विप्रो में बने रहना क्या इनके लिए सही स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है? सुदीप सर जी, निवेशित रह सकते हैं। देखिए, कंपनी में बहुत सारी दिक्कतें थी और मैनेजमेंट चेंज हुआ, उसके बाद भी नतीजे जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया है और अभी भी विप्रो वीज़ा-वी जो दिग्गज आईटी कंपनीज है बाकी जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, बहुत बड़ा गैप है और परफॉर्मेंस में भी इतना ज़्यादा सुधार नहीं आया। पर उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में विप्रो का भी कामकाज इंप्रूव करेगा। ओवरऑल हम लोग लार्ज कैप आईटी क्षेत्र में पॉजिटिव है, तो ये सब नजर में रखते हुए अगर आपका नजरिया 1 साल प्लस का है तो हमारी सलाह तो होगी कि निवेशित रहिए। ओके, विप्रो में निवेश बनाए रखें, यही आपके लिए राय आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। हमारे साथ कानपुर से गौरव गुप्ता है। गौरव जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरा बीएससी का शेयर है, 596 की परचेज है। कब तक रखना चाह रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए बीएससी पर नजरिया चाह रहे हैं सुदीप सर। फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से तो इनको नुकसान काफी है, खरीद ऊंची है। क्या कुछ नुकसान की भरपाई अगर लॉन्ग टर्म रखना चाहें तो कर पाएंगे, और स्ट्रैटेजी क्या सही रख रहे हैं ये लंबी अवधि की बीएससी में? जी देखिए, आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है, पर हमारी सलाह तो ये होगी क्योंकि आपका खरीद का प्राइस बहुत ऊपर था, इसमें आपको इंतजार करके भरपाई करना एक एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी और आप बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज जो बाकी सेक्टर्स में, बाकी कंपनीज में आएगा वो मिस करेंगे। तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप यहाँ पे आप लॉस बुक कर लीजिए। वैसे बीएससी में थोड़ा मोमेंटम आया है, प्राइस भी बढ़ रहा है, इस अपॉर्चुनिटी में आप अपना लॉस बुक करके एग्जिट ले लीजिए। और अगर आपको इसी क्षेत्र से रिलेटेड कंपनीज में निवेशित रहना है तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप सीडीएसएल, जो कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कहा जा सकता है, डीमेटेरियलाइजेशन, डीमैट सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है, 80 करीबन 80% के आसपास मार्केट शेयर है, तो यहाँ पे आप निवेश करिए। इंश्योरेंस रिपोजिटरी कंपलसरी हो रहा है, उससे वो भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सीडीएसएल के सामने लाता है, तो वहां पे आप निवेश करिए। बिल्कुल, तो सीडीएसएल में निवेश करने के मौके आप तलाश सकते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय की राय आपके लिए आ रही है आपके सवाल के जवाब में। दिल्ली से जितेंद्र हमारे साथ है। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार मैडम, ये मेरे पास लेमन ट्री है, 493 के रेट में। क्या? और एनडीटीवी है मैडम, 460 लेमन ट्री फिर से? लेमन ट्री है, 400 शेयर जो है 93 रुपए के रेट में। और जो है एनडीटीवी है 460 के रेट में 50 शेयर। अच्छा, ठीक है। लेमन ट्री और एनडीटीवी दोनों में ही नुकसान में है ये। बताइए सर, अभी फिलहाल नुकसान की भरपाई करने का चांस है इनके पास, क्या करें? देखिए, लेमन ट्री में तो निवेशित रहिए। ओवरऑल जैसे हम जानते हैं होटल एंड टूरिज्म सेक्टर में एक बहुत अच्छा टेलविंड है, अच्छा मोमेंटम है, ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छा चल रहा है, लेमन ट्री का कामकाज भी अच्छा हो रहा है, तो लेमन ट्री में आप निवेशित रहिए। थोड़ा नजरिया 6 से 12 महीना का रखिए, आपका लॉस भरपाई होके आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने का उम्मीद रहेगा।
एनडीटीवी के बारे में अगर बात करें, आपने बहुत ऊपर प्राइस पे ले लिया है, और अपना आपका लॉस भरपाई होना या उसके लिए इंतजार करना शायद सही नहीं होगा। आप अपॉर्चुनिटी देख के लॉस बुक करके एग्जिट ले लीजिए। तो ये रही राय आपके दो स्टॉक्स पर सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या है सवाल। बर्दवान से रामप्रसाद मुखर्जी हमारे साथ है। रामप्रसाद जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी एक्चुअली मेरा गार्डन रिच बिल्डर्स का है, तो हाँ। मेरा अभी क्या खरीदे? परचेस है। अच्छा, 520 की खरीद। हाँ, ठीक है, 443 पर अभी हम देख पा रहे हैं, पर ये स्टॉक है 45 के आसपास। कब तक रखने का आपका प्लान है गार्डन रीच को? आपका व्यू क्या है इस पे? 3 मंथ का मेरा एक्सपेक्टेशन है, 540 तक आ जाए। ओके, ठीक है। अच्छा, गार्डन रीच में सर, सुदीप सर, आप भाव बढ़ते हुए कुछ देख पा रहे हैं आने वाले टाइम में, लेकिन वही है नुकसान है, इंतजार करना सही रहेगा इनके लिए? देखिए, ये डिफेंस और रिलेटेड, डिफेंस मेक इन इंडिया और डिफेंस रिलेटेड सेक्टर में बहुत अच्छा टेलविंड है। आपने थोड़ा ऊपर भाव में शेयर खरीदा है, पर हम ये मानते हैं कि इस सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपका पीरियड आप थोड़ा बढ़ा के 1 साल का नजरिया रख के इसमें निवेशित रहे, तो आपको रामप्रसाद जी जरूर अच्छा पैसा बनेगा। 3 महीना में तो बताना मुश्किल है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म आप देख रहे हैं। और आप टारगेट ऐसे नहीं रखिए कि आपका कॉस्ट कवर हो गया, 20 रुपया बना आप निकल जाएंगे। वो स्ट्रेटेजी सही नहीं है। आप 1 साल के लिए रहिए, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। पर 3 महीने के लिए मुझे नहीं लगता है आपको इसमें प्रॉफिट होने की संभावना है। बहुत छोटा विंडो आपने रखा है। बिल्कुल सर, चलिए अगले कॉलर की तरफ जाते हैं, जानते हैं क्या सवाल है। राज मेहरा हमारे साथ हैं। राज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। मैडम कौन सा मैंने स्टॉक है इंडिया आपके बुल पास? रियल एस्टेट लिया था 125 रुपए के 110 ईयर। ओके, क्या व्यू है इस पर आपका राज जी? कितने समय का? मैडम मैं तो फिलहाल इसको 1 साल से लिया हुआ है, अभी 1 साल और रुक सकता हूँ। अच्छा, 1 साल का नजरिया इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर सर क्या राय देंगे? हाँ, देखिए, रियल एस्टेट कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस लॉकडाउन के बाद से कर रहा है, और आने वाले दिनों में भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहने की संभावना है। हमारी सलाह होगी, आप प्रॉफिट में है, मेरे को जितना सुनाई दिया है लग रहा है कि आप प्रॉफिट में हैं, और आपको एग्जिट यहाँ से लेने की ही हम सलाह देंगे। अगर आपको रियल एस्टेट में ही निवेशित रहना है तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप कोई दिग्गज जो रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे डीएलएफ है, ओबेरॉय रियल्टी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, या शोभा डेवलपर्स हैं, यहाँ पे आप निवेश करिए। जी बिल्कुल सर। मोगा से विशाल कुमार से भी बात कर लेते हैं। विशाल जी नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? हाँ जी नमस्कार। जेके टायर है मैम, 49 शेयर है 168 के रेट पे। कब तक रखेंगे? 2 से 3 साल। 2 से 3 साल का नजरिया जेके टायर पर। कुछ नुकसान में अभी जरूर है ये सर, क्या व्यू रखेंगे आप इस पर? स्वाति जी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा कंपनी है। टायर इंडस्ट्री का ओवरऑल हम लोग पॉजिटिव है, और जो ऑटो इंडस्ट्री में जो ईवी रिलेटेड डिसरप्शन है उसका भी कोई असर टायर कंपनीज को ज्यादा नहीं होगा। कंपनी का कामकाज अच्छा चल रहा है, और रॉ मटेरियल प्राइसेस में भी सुधार आया है, और जिसके चलते मार्जिन्स बढ़े हैं टायर कंपनीज के बाय एंड लार्ज। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहे हैं, और इनका नजरिया 2 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है, निवेशित रहिए। जेके टायर बने रहने की सलाह आपके लिए सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। एक कॉलर व्हाट्सएप पर हमारे पास है, गुरुग्राम से ज्योति पूछ रहे हैं सवाल। सर जोमेटो है इनके पास, 2400 शेयर है, 64 खरीद बता रही हैं, और जानना चाह रही है कि जोमेटो पर क्या व्यू है आपका? काफी नुकसान अभी फिलहाल ये झेल रही हैं, बना रहना सही रहेगा?
कि देखिए जोमेटो में हमारा व्यू पॉजिटिव नहीं है और हम निवेशक को हमेशा से मना करते हैं लेने के लिए, क्योंकि अभी भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दूर है। और क्योंकि सिर्फ लॉस शायद कुछ क्वार्टर में थोड़ा रिडक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। और हमारी सलाह तो यही होगी कि आप अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट ले लीजिए और किसी क्षेत्र में और कहीं निवेश करिए। ओके, तो जोमेटो से एग्जिट कीजिए, ये आपके लिए राय आ रही है आज के एक्सपर्ट की तरफ से। लुधियाना से मोहित जी से बात करते हैं। मोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास है 1000 SBI के स्टॉक्स हैं एट द रेट 184 और TCS के हैं 50 स्टॉक्स एट द रेट 3165। माय टाइम होराइजन इज 3 इयर्स। कब तक रखेंगे? 3 साल का नजरिया SBI और TCS में रखना चाह रहे हैं सर, क्या राय देंगे इन्हें, क्या करना चाहिए? बिल्कुल अच्छा, मतलब बहुत ही पॉजिटिव है व्यू दोनों में, और आपका जो आउटलुक है वो भी दाद देनी पड़ेगी, बहुत अच्छा है। 3 साल का नजरिया से आपने स्टेट बैंक और TCS लिया है, दोनों की अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनीज हैं, लीडर्स हैं, बेझिझक निवेशित रहिए। दोनों सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम है। BFSI में तो इस साल में बहुत अच्छा मोमेंटम है और आपको बहुत अच्छा आने वाले दिनों में रिजल्ट मिलेगा। TCS दिग्गज कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी क्वार्टर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ भी तो आपका नजरिया लंबा है, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। बेझिझक निवेशित रहिए। TCS SBI दोनों में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। अगला सवाल लेते हैं। अलीगढ़ से अमित कुमार पूछ रहे हैं, GSFC इनके पास है 50 शेयर 141 खरीद बता रहे हैं अपने स्टॉक पर। सर GSFC क्या लग रहा है सर, निवेश बनाए रखेंगे? जी, अभी मोमेंटम वापस आया है इस सेक्टर में, और अगर आपका नजरिया 6 से 12 महीना का है तो निवेशित रहिए। आपका अभी करंटली आप लॉस में है, मार्क टू मार्केट लॉस पे है, पर आप निवेशित रह सकते हैं नजरिया थोड़ा लंबा रख के। ओके, थोड़े लंबे नजरिए के लिए GSFC में बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। ओके, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो सोशल मीडिया पर आ रहा है, जयपुर से वीरेंद्र गहलोत साहब सवाल पूछ रहे हैं। हडको इनके पास है 850 शेयर बता रहे हैं, 53 रुपए 28 पैसे की खरीद है इनकी हडको पर। सर हडको को लेकर आपका क्या व्यू रहेगा? अगर मीडियम टर्म ये नजरिया रखें तो हडको पर क्या करें? जी, निवेशित रहिए। ओवरऑल जैसे हम जानते हैं हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार का बहुत फोकस है, और हाउसिंग फॉर ऑल में सरकार का बहुत कोशिश चल रहा है, और वो अचीव करने की बहुत एफर्ट और बहुत रिसोर्सेज लगाए जाएंगे। तो हडको के लिए एक अच्छा टेलविंड है, तो आप 1 साल प्लस का नजरिया से निवेशित रहिए। 1 साल प्लस के नजरिए से हुडको में बने रहने की सलाह आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की। मंजू जी हमारे साथ है। मंजू जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मंजू जी सुन पा रही है? चलिए, लाइन शायद कनेक्ट नहीं हो पाई। अगला सवाल लेते हैं, सोशल मीडिया का सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से डॉक्टर AK सिंह सवाल सर पूछ रहे हैं, JSW एनर्जी पर 599 शेयर है, 310 खरीद बता रहे हैं। तो JSW एनर्जी पर सर क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, एनर्जी सेक्टर में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान किया गया है, इसका फायदा सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स को मिलेगा, और उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट एनर्जी कंपनीज को भी मिलेगा। तो हम तो निवेश करने की सलाह दे रहे हैं एनर्जी सेक्टर में, तो JSW में भी मैं निवेशित रहने की सलाह दूंगा। आप मार्क टू मार्केट बड़ा लॉस पे बैठे हैं, पर अगर आपका नजरिया 1 ईयर प्लस का है तो निवेशित रहिए। एनर्जी में यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से हमारे इस शो में। अगला सवाल जल्दी से ले लेते हैं। हमारे साथ इनफैक्ट सोशल मीडिया पर नोएडा से शुभम सवाल पूछ रहे हैं। ट्राइडेंट इनके पास है, 500 शेयर है, अब 50 की खरीद है सर। और चंबल फर्टिलाइजर से एक और फर्टिलाइजर स्टॉक पर सवाल आ रहा है, 370 शेयर 435।
ट्राइडेंट और चंबल दोनों पर क्या व्यू रहेगा सर आपका? दोनों पे पॉजिटिव है। ट्राइडेंट में पॉजिटिव इसलिए है कि यूके एफटीए एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट शायद बहुत जल्द एग्जीक्यूट होगा और इसका फायदा इंडियन टेक्सटाइल रिलेटेड जो सेक्टर्स है उसको मिलेगा और ट्राइडेंट को भी बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसमें निवेशित रह सकते हैं, एटलीस्ट 6 महीने का नजरिया रखिए। फर्टिलाइजर मैंने पहले ही जिक्र किया, फर्टिलाइजर सेक्टर में सरकार की तरफ से बहुत एफर्ट किया जा रहा है कि सब्सिडी का जो इशू है वो स्ट्रीमलाइन किया जाए। उसका फायदा सारे फर्टिलाइजर कंपनीज के वर्किंग कैपिटल में बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। तो और जैसे हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ रहा है, चंबल फर्टिलाइजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है फर्टिलाइजर सेक्टर का, आप निवेशित रहिए। आइए अब जान लेते हैं कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी, स्वागत है आपका। कल वायदा बाजार में कहां पर मौके आपको नजर आ रहे हैं? जी स्वाति जी नमस्कार। देखिए बाजार में आज काफी अच्छी रौनक देखने को मिली और निफ्टी ने 18,000 के आंकड़ों को वापस छुआ है और बजट के दिन का जो हाई है वो निकाला है। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स में और कलेक्टिव स्टॉक्स में एक रंगत देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। निफ्टी अब 17,777 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 18,200, 18,350 के लिए रुख बना रहा है। तो दो स्टॉक आइडियाज रहेंगे। पहला रहेगा पॉलीकैब पे। पॉलीकैब ने यहाँ पे पोलन फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिला है। लॉन्ग के बिल्टअप हुए और ऑप्शंस में काफी अच्छी एक्टिविटी है। लास्ट के 15-20 मिनट में और यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिला था। तो 3,050 का कॉल पॉलीकैब की लेने की सलाह रहेगी। 45 रुपए या कोई भी डिप आए तब ले। 25 रुपए का सपोर्ट रहेगा और ये कॉल डबल होकर लगभग 90 रुपए का टारगेट दिखा सकता है। दूसरा ट्रेड सेटअप हमें समझ रहा है क्यूमिंस में। कलेक्टिव कैपिटल गुड काफी अच्छा कर रही है और आज के दिन सीमेंट्स में काफी अच्छी तेजी थी। क्यूमिंस भी अच्छा लग रहा है। क्यूमिंस का 1620 का कॉल लेने की सलाह रखेगी। 28 रुपए और कोई डिप आए तो ले। 19 रुपए का सपोर्ट रहेगा और यहाँ पे ये 1620 का जो क्यूमिंस का कॉल है ऊपर में लगभग 42 से 45 के टारगेट को छू सकता है। धन्यवाद करेंगे चंदन जी वायदा बाजार में ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सुदीप सर, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के स्टॉक आपकी पसंद क्या रहेगी? दो कंपनी का मैं जिक्र करूंगा। पहला कंपनी गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। यहाँ पे एक ऐसा माहौल हुआ है कि एक परसेप्शन है कि ईवी आएगा और इस कंपनी का डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये गलत परसेप्शन के वजह से लगता है कि कुछ हद तक मिस प्राइसिंग मार्केट में हो रहा है और जो परसीव्ड वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू में बहुत अंतर है। तो यहाँ पे हम लोग 600 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और असल बात यहाँ पे ये है कि कंपनी का करीब 20 से 25% जो पर्सनल मोबिलिटी, जो ऑटोमोबाइल में पर्सनल जो कार वगैरह में इसका जो प्रोडक्ट लुब्रिकेंट जाता है और 80%, 75 से 80% इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स और कमर्शियल व्हीकल में जाता है, जहां पे ईवी से कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं आएगा। इसके अलावा क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी अच्छा था, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, रॉ मटेरियल के कॉस्ट नीचे आए हैं, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, बट फंडामेंटल रीजन है कि कुछ हद तक मिस प्राइसिंग हो रहा है। दूसरा कंपनी जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है टेक्सटाइल रिलेटेड सेक्टर में गोकुलदास एक्सपोर्ट। यहाँ पे 550 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था यूके एफटीए, बहुत उम्मीद है उसको लेके और उसका बहुत बड़ा फायदा गोकुलदास को मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में कंसेंट्रेट किया है और इसके चलते इनका मार्जिन आने वाले दिनों में और भी इंप्रूव करेगा। कॉस्ट कंट्रोल अच्छा हुआ है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा है और ये सारे जो लक्षण है ये पॉजिटिव है। नया जो कैपेक्स लगा कर रहे हैं उसके चलते इनका कैपेसिटी भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं आने वाले दिनों में इनका परफॉर्मेंस और भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा और यहाँ पे निवेशक 1 साल के लिए खरीदारी करें। जी, तो सुदीप जी की लॉन्ग टर्म खरीदारी के 2 पसंदीदा स्टॉक्स जो उन्होंने हमें आज के इस शो में बताए हैं, जिसमें आप लॉन्ग टर्म की खरीदारी कर सकते हैं, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। धन्यवाद करेंगे सुदीप सर हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।